नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आप सभी का नमस्कार हार्दिक स्वागत मीनू करती हूं। जी। जैसा कि आप आप सभी सभी जानते को हैं कि हम मेरा नमन, वंदन, जी अभिनंदन मंच पर जैसा कि आप सभी सभी जानते श्रोताओं। हैं कि रोज हम आरणी सावन महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से जी सावन के महीने में। तो आज हमने आमंत्रित किया है प्रबुद्ध महिला साहित्यकार आदरणीय उषा सक्सेना जी को। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, उषा धन्यवाद। जी का जी उषा जी भोपाल से ही है और उषा जी का जन्म छतरपुर में हुआ है और आप एमए पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत से हैं। साथ ही साथ आपने सरगुजा के गवर्नमेंट कॉलेज में कार्य भी किया है और आकाशवाणी दूरदर्शन जैसे कि भोपाल आकाशवाणी और इसके पहले अंबिकापुर आकाशवाणी में आपके कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहा है। साथ ही साथ आपको साहित्य के साथ साथ योग में, ज्योतिष विज्ञान में भी आपकी विशेष रुचि है। तो आपने साथ ही साथ 4 उपन्यास लिखे हैं। खजुराहो के कलातीर्थ, कलाकार का प्रेम, सहस्त्र रावण, चंद्रदेव और सूर्यदेव। और आपकी पुस्तकें हैं बांसुरिया, श्री कृष्ण लीला, भूमिजा और सीता महाकाव्य और कामदेव खंड काव्य की भी आप रचयिता हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे उषा जी कि आज हम बात कर रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। तो भीमाशंकर नाम किस तरह से पड़ा, इसका क्या महत्व है, इससे आप हम अपना जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत करना चाहेंगे, तो आप आमंत्रित हैं। जी, अवश्य मैं आपको इसका नाम भीमा शंकर क्यों पड़ा इस विषय पर प्रकाश डालूंगी, क्योंकि ये एक ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग का महत्व ये है कि उसमें महादेव जी स्वयं ज्योति के रूप में स्थापित होते हैं किसी भक्त की तपस्या और साधना के कारण। जी। और भीमा शंकर नाम इसका इसलिए पड़ा कि शंकर जी ने सबसे पहले त्रिपुरासुर से युद्ध किया था और जी। वह उस युद्ध में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, भीम रूप धारण करना पड़ा, अपना विकट रूप में उन्होंने युद्ध किया। क्या है कारण कि उन्होंने, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणेश जी को उन्होंने पूजा नहीं की और युद्ध शुरू कर दिया। तो गणेश जी विघ्न हरता विघ्न करता दोनों ही है, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग अपने पिता पर ही किया और अच्छा। पिताजी उनके युद्ध करते करते परेशान हो गए। तब जी। फिर देवताओं ने कहा और देवी जी। ने कि भाई आप पहले गणेश जी का पूजन करिए, जी। गणेश वंदना करिए, तब जी। आप युद्ध करिए। और देवी ने अपनी शक्ति उनको प्रदान की, शंकर जी। जी को। तब जी। शंकर जी ने युद्ध में त्रिपुरासुर का वध किया अच्छा। और इसलिए उस जगह का नाम भीमा शंकर पड़ा। एक अच्छा। दूसरी कहानी भी इसके पीछे है, कई जी। जी। कहानियां हैं इसके पीछे, वो अपन अच्छा। अच्छा। जी। जैसे। तो इस तरह से भीमा शंकर नाम पड़ा। अब आप ये बताएं कि ये कहाँ स्थित है। ये आपका ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पूना के पास स्थित है। जी। और जी वहां से करीब इसकी दूरी 120 किलोमीटर है। पूना से काफी बसें जाती हैं जी। जी। और जी। उस सब से कहीं भी टैक्सी से और उससे जाया जा सकता है। अच्छा। ये, हाँ, तो सह्याद्री पर्वत पर डाकन्याम शिखर है, वहां जी। जी। पर ये स्थित है। पहाड़ पर नहीं, पर पहाड़ से नीचे उतरकर 200 सीढ़ियां नीचे उतरकर जाना पड़ता है, तब अच्छा। कहीं हम भीमा शंकर तक पहुंच पाते हैं। बहुत ही अच्छा। सुरम्य प्राकृतिक मनोरम वातावरण है वहां का। जी। जी। सफेद बादल हर समय धुंध के छाए रहते हैं। मैं 2006 में गई थी वहां अच्छा। और तब हमने देखा था कि जी। भीमा शंकर वास्तव में देख के मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप एक अलग आनंद की अनुभूति होती है जी। आध्यात्मिक। हम उसका जी। वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। जी। और अ, तो यहाँ जैसे कि आपने बताया कि ये एक सह्याद्री पर्वत शिखर है, उसके ऊपर एक जो पहाड़ी है वहां स्थित है।
और इसके आसपास भी और स्थल होंगे, जैसे लोग यदि पर्यटन की हाँ, दृष्टि से इसके वहां जाते हैं आसपास तो उन बहुत सारे स्थलों स्थल है। की जानकारी भी दीजिए। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो आसपास और भी मंदिर जो हैं वो हाँ, रहते हैं, तो इसके उनकी एक विस्तृत जानकारी हम आपसे चाहते हैं। हाँ, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। सबसे जी पहले जब अपन शिखर पे चढ़ते हैं तो जी जी जी। कमलजा देवी का मंदिर मिलता है। उसका अच्छा। नाम कमलजा क्यों पड़ा? जी। क्योंकि देवी ने जब शंकर जी को शक्ति प्रदान की और उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, तो जी। ब्रह्मदेव ने स्वयं उनका पूजन करते हुए 108 कमल उनको चढ़ाए, इसलिए अच्छा। उनका नाम कमलजा पड़ा मंदिर जी जी का। जी और जी जी। शिव जी ने वहां पर उसी पहाड़ी के ऊपर विश्राम किया। एक कुंड है जहां अच्छा। पर थकान के कारण उनके पसीने की जो बूंदें गिरी, जी। उससे भीमा नदी की उत्पत्ति हुई। अच्छा। और आसपास उसके जैसे हनुमान जी का मंदिर है, जी। हनुमान झील गुप्त है, गुप्त भीमा शंकर है, अंजनी अच्छा। माता का मंदिर है, जी भीमा जी नदी का उद्गम स्थल है। और भी बहुत जी सारे मंदिर हैं, जैसे नीचे उतरकर कृष्ण जी का मंदिर है, नदी के जी उस पार पार्वती जी का मंदिर है। जी। और इनका एक नाम मोटेश्वर महादेव भी है, क्योंकि अच्छा मोटे अच्छा। अच्छा। जी। तो इस ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचा जा सकता है ये तो आप बता ही चुकी हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अभी सड़क मार्ग का और पैदल मार्ग का जिक्र किया, तो क्या हाँ, कोई वायु मार्ग भी है और रेल मार्ग भी देश के रेल दूसरे हिस्सों मार्ग से से, इसको जोड़ता होगा? उसकी जानकारी हम चाहेंगे कि आप हाँ, दर्शकों को रेल दें। मार्ग से अपन मनमाड स्टेशन पर हम्म। उतरकर टैक्सी से जा सकते हैं। अच्छा। नासिक या पूना से, बॉम्बे से जी जी। मनमाड अपन उतरे, मनमाड हम्म। से टैक्सी करके, या बसें चलती हैं। बहुत जी जी साधन है जाने के वहां। जी जी जी। पर ऊंचाई है, चढ़ाई है, तो हम्म। पहाड़ी है जी वो सब पहाड़ी है। बहुत ही मनोरम स्थान है। जी। रास्ते में कई घुमाव है पहाड़ियों के। अच्छा। सह्याद्री की पहाड़ी है, जी 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 घने जंगल है, जी देखने में जी बहुत अच्छा लगता है। जी। यानी पर्यटन की और दृष्टि से भी देखा हाँ, जाए और धार्मिक दृष्टि से भी पर्यटन की देखा जाए दृष्टि तो से भी बहुत बहुत ही जी मनोरम सुरम्य वातावरण है। सुरम्य वहां पर वातावरण होगा इतने जल पशु के साथ। पक्षी हैं कि आप जी उनको जी पहचान नहीं सकते कि ये कौन है, ये क्या है। जी तरह जी जी तरह के जंगली फूल वहां ऐसे खिलते हैं कि आप नहीं जानते उनके नाम। जी उनकी जी जी सुगंध आपको सुवासित कर देती है पूरे वातावरण को। जी जी और जी ये सब बहुत ही, कह नहीं सकते हम कि कितना आनंद आता है। जी। मन हर्षित हो जाता है, आप सारा श्रम भूल जाते हैं उतरने का और चढ़ने का पहाड़ी पर। क्योंकि अच्छा। 200 सीढ़ियां जी। पहाड़ी से नीचे पहले उतर गए, हाँ हाँ हाँ। फिर मंदिर के दर्शन कर गए। जी। नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है, और अच्छा बहुत अच्छा। पुराना मंदिर, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। क्योंकि जी जी त्रिपुरासुर का वध आपके जी त्रेता युग से पहले ही हुआ था, तो जी त्रेता जी। युग में भी इसका वर्णन आता है। द्वापर अच्छा। युग में भी महाभारत में इसका वर्णन आता है इस जी। स्थान का। और भीमा नदी को हम्म चंद्रभागा हम्म। नाम से पुकारा गया है। पंढरपुर के पास इसका जो आकार हो जाता है वो बहुत जी जी। सुंदर चंद्रमा का रूप ले लेता है, इसलिए अच्छा इस नदी का नाम वहां चंद्रभागा हुआ। आगे अच्छा जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है, और अच्छा। कृष्णा नदी से मिलकर के फिर ये समुद्र जी जी तो जी दक्षिण में चली जाती है। जी। आपने बहुत उत्तम जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियां, पौराणिक कथाएं भी प्रचलित, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग से संबंधित बहुत सारी कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित रहती हैं। तो उनमें से कुछ पौराणिक कथाओं को हमारे दर्शक जानना अवश्य चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो जी, आप उनका भी मैं वर्णन अवश्य। कीजिए। हाँ, जी ज्योतिर्लिंग के विषय में और भीमा जी शंकर के
स्थान का क्या महत्व है, क्यों महत्व है, क्यों जी इसको। और वो तो कहते हैं कि पहले सूर्यवंश के राजा जी भीष्मक ने वहां पर, चूंकि ये सूर्यवंश के उस अधिकार में था पहले, जी दंडकारण्य के राजा पहले दंड थे, जिनको जी। भृगु ने श्राप दिया था। तो दंडकारण्य का श्राप राम के आने पर ही पूरा होगा। हम्म। तो इसके साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो जी 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 उन्होंने वहां पर तप किया था। जी। जब उन्होंने भीषण तप किया तो राजा भीमक ने तो, महादेव ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और जी कहा कि इच्छित वर मांगिए। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा इच्छित वर यही है कि आप यहाँ निवास करें। तो जी। बोले ठीक है, मैं इसी पार्थिव शिवलिंग में ज्योतिपुंज के रूप में निवास हम्म। करूंगा। और जी। इसलिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब अपने हम्म। आप में प्रकाशित ज्योतिपुंज हैं। जी उनका अपना एक अलग ही महत्व। दूसरी कथा ये है जी। कि कुंभकर्ण का हम्म। पुत्र भीम, हम्म। करकटी राक्षसी थी। करकट राज्य, हम्म। यहाँ का जो दैत्य राक्षस राज था, जो जी। डाकन्याम का, तो वहां के हम्म। राजा करकट थे, राक्षस। जी तो जी। उन्होंने अपनी पुत्री करकटी का विवाह पहले विराध राक्षस से किया, जिसका वध राम और लक्ष्मण ने दंडकारण्य जाते समय रास्ते में किया। इसके बाद कुंभकर्ण वहां पर अपनी बहन शूर्पणखा से मिलने आए और उधर उस क्षेत्र में गए तो करकटी पर मोहित हो गए। और करकटी हम्म। के साथ उनके संयोग से हम्म। भीम का जन्म हुआ। बाद में हम्म। जब भीम बड़े हुए तो उन्होंने अपनी हम्म। माँ से पूछा, भीमा ने, हम्म। कि हाँ माँ, हमारे पिता कौन है? सभी के पिता हम्म। हैं लेकिन मेरे पिता कभी हमने देखे नहीं। तो आप हम्म। मेरे पिता के विषय में बताइए, मैं अपने पिता के हम्म। विषय में जानना चाहता हूँ। तब हम्म। करकटी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण हम्म। थे, जिनका वध विष्णु के अवतार राम ने किया। और वो देवताओं के हम्म। साथ में युद्ध किया है। तो बहुत, हम्म। अब तुम्हारा ये कर्तव्य हो जाता है कि तुम अपने पिता का बदला लो हम्म। और जाकर के पहले तप करो। तप करने के हम्म। बाद जो वरदान में शक्ति मांगो, तब युद्ध करो और देवताओं को जीतो। देवताओं में भी तुमको अब विष्णु हरि को जीतना है, जिन्होंने तुम्हारे पिता का वध किया राम के रूप में। जी तो जी। फिर भीमासुर जाकर के जंगल में तप करता है, भीषण तप करता है, ब्रह्मा को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं। तो कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं देवताओं को भी जीत सकूं। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी तो वरदान देने में महार सही है। थी। जी उन्होंने वरदान दे दिया। अब जब जी भीमासुर को वरदान प्राप्त हो गया तो उसने सबसे पहले देवलोक पे चढ़ाई आक्रमण। की। देवलोक जी पे चढ़ाई करने के बाद देवलोक की रक्षा के लिए जब देवराज हार गए तो विष्णु आए उनकी रक्षा के लिए, लेकिन विष्णु को भी उन्होंने परास्त कर दिया। तो अच्छा। ये भीमासुर ही था जिससे श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु के रूप में हारे थे। इसके अच्छा। बाद, हम्म। हम्म। इसके बाद जब उसने देवलोक पर कब्जा कर लिया तो काम रूप में आया आसाम अच्छा। सर के। तो आसाम में वहां के जो राजा थे वो बहुत बड़े शिव भक्त थे जी। और शिव का बहुत उनको वो था। हम्म। काम रूप के राजा को हम्म। भीमासुर ने युद्ध में हराया और जी। अपने साथ ला करके कारागृह में बंदी बना लिया। अब जी। पार्थिव शिवलिंग का काम रूप के राजा प्रतिदिन सेवन, वो पूजन करते थे। पूजन किया करते थे तो जी। हाँ, तो भीमासुर को जब पता चला तो उसने कहा कि मैं अब ईश्वर हूँ, हम्म। तुम्हारा ईश्वर दूसरा कोई नहीं, मैं हम्म। ईश्वर हूँ, इसलिए तुम अब शिव जी की नहीं मेरी पूजा करो। महादेव कोई ईश्वर नहीं है। तो वो हम्म। नहीं माना राजा। जैसे हम्म। ही पूजा करने लगा तो हम्म। भीमासुर ने अपनी तलवार उठाई और राजा के ऊपर
मारने लगा गर्दन पे, वैसे ही शिव जी उसी पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हो गए जी और उन्होंने भीमासुर का बड़ी जी। कोई आपका मुश्किल नाम से युद्ध में करते जी हुए वध जी कर पाए, क्योंकि भीमासुर बहुत शक्तिशाली था। तो जी शंकर जी को भी उसके साथ युद्ध करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। जी जी इस तरह से भीमासुर ने का भीमासुर का जब वध कर दिया शिवजी ने, हम्म तो फिर हम्म उन्होंने राजा से कहा कि वरदान मांगो। तो राजा ने हम्म कहा कि हे हम्म प्रभु, हम्म आप जिस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए हैं, मैं हम्म जिसका पूजन करता था, उसी में जी ही आप हम्म विराजमान हो जाएं। आप यहाँ सदा निवास हम्म करें, जिससे कि जी आपके भक्त लोग हम्म आपका प्रसाद प्रतिसाद प्राप्त करें। हम्म फिर अपने भक्त की प्रार्थना पर महादेव प्रसन्न होकर वहीं बस हम्म गए और उनका जी नाम मोटेश्वर महादेव पड़ा। वो मोटे हैं तो जी 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 इस तरह से जी कई किंवदंतियां भीमा जी शंकर नाम के साथ जुड़ी हुई। जी। एक और और किंवदंती में शायद डाकनी पहाड़ी का जो आपने जिक्र किया कि डकन्याम कहा जाता हाँ है, उस हाँ, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो डाकनियम नाम उसका इसलिए पड़ा कि चूंकि वो एक भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकनियों का क्षेत्र था। जी हाँ, जी करकटी राक्षसी जो थी वो डाकनी थी, राक्षसी थी। हम्म मतलब इसके पीछे हम्म डाकनियम के नाम के पीछे यही कारण था कि वह जी जी क्षेत्र साधारण जनमानस हम्म के लिए नहीं था। जी। वहां पर द- भूत आदिवासी, भूत प्रेत या हाँ, भूत जी प्रेत पिशाच जिनको अपन कुछ भी कह सकते हैं, हाँ हाँ दैत्य दानव हम्म हम्म और नरसंहार करने वाले ऐसे ही हम्म लोगों का निवास था। जी इसलिए वह दुर्गम क्षेत्र कहा गया है। और जी वास्तव में वो दुर्गम हम्म क्षेत्र ही है, वहां हम्म पहुंचना इतनी सरलता से हम्म आसान हम्म, नहीं। जी जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में अद्भुत जानकारी दी। और इसके साथ ही साथ जैसे आसपास की जो नदियां हैं, पहाड़ों का आपने पहले भी जिक्र किया है, उसके बारे में हाँ थोड़ा विस्तार से हम फिर से जानना चाहेंगे। और कुछ विशेष बात, अति विशेष बात जो इन ज्योतिर्लिंग से संबंधित है, उस पर भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसकी भी जानकारी प्रदान कीजिए। तो ये जो भीमा नदी है, इसका जी जी नाम चंद्रभागा के साथ भीमरथी भी है। जी जी भौगोलिक महत्व में पहले यह क्षेत्र मराठाओं के अधिकार में रहा। जी 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने इस मंदिर के शिखर का निर्माण कराया था। जी स्थापत्य कला में बहुत ही बेजोड़ नमूना है। नागर शैली हम्म में बना यह मंदिर जी बहुत प्राचीन और पौराणिक धार्मिक स्थल है, धार्मिक जी मंदिर है। अपनी जी रमणीकता के कारण मनमोहक है। जी शिवाजी के शासन काल में इस मंदिर की पूजा के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई और हम्म तभी से लोगों हम्म का आवागमन वहां जाना शुरू हुआ। जी इसके पहले दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जाना हम्म संभव नहीं था। संभव नहीं था। जी इस मंदिर की संरचना से हमें भारत की प्राचीन वास्तुकला विशेषज्ञ शिल्पियों के, विश्वकर्मा के अद्भुत ज्ञान का पता चलता है। कुछ जी विशेष बातों के लिए, जिनके लिए ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, उसके जी लिए हम कह सकते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग का स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, महाभारत में और भी कई जगह वर्णन आया है। जी यह एक आध्यात्मिक साधना का केंद्र जी रहा। भीमा नदी की सहायक नदियां कई हैं। जी आसपास के जो छोटी छोटी नदियां हैं वो जाकर के भीमा नदी में मिली। पंढरपुर हम्म के बाद इसमें और भी नदियों का समागम हुआ और अंत हम्म में जाकर के ये कृष्णा हम्म, नदी में जी मिल गई। जी भीमा नदी के तट पर
स्थित भीमा शंकर के बाद अपन जब भीमा नदी को उस पार, एक और तो शंकर जी का मंदिर है और जी शंकर भीमा नदी को जो अपन क्रॉस करते हैं पार थोड़ा करते जी वहीं जी पर नीचे ही, हम्म ऊपर नहीं नीचे, तो हम्म वहां नदी के उस पे जरा पुल सा बना हुआ है छोटा सा, उस पे पानी भी थोड़ा बहुत कभी कभी भरा रहता है। जी तो पार्वती जी का जी और गणेश जी का मंदिर है, अच्छा भव्य जी मंदिर है। जी उसकी मनोकामना कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति कोई भी मनोकामना करता है तो हम्म अवश्य ही वह मनोकामना पूरी की होती है। जी देवी और गणेश उनकी मिलकर मनोकामना पूरी करते हैं। शायद ये शिव जी के साथ जुड़ा होगा ये प्रसंग, जब उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया तो जी पार्वती जी ने कहा कि अरे आपने गणेश वंदना नहीं की, आपने अपने पुत्र को प्रथम पूज्य का वरदान तो दे दिया लेकिन आप ही हाँ उसे भूल गए। तो जी फिर जी जी प्रथम पूज्य गणपति महाराज पूर्ण कीजिए सबके काज, जी इसीलिए हम लोग सब लोग पहले गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तब कहीं जाकर के दूसरे किसी अन्य कार्य का शुभारंभ करते हैं। जी और कहिए, क्या आपको बताऊं मैं? जी और कुछ आप जानना चाहेंगी? सावन की हरियाली देखने लायक है वहां, और सावन सुरेश में पटवा जी ने वहां एक मुद्रा प्रश्न भी। किया है। बहुत सारे लोग जी। आप ये हमारा जो कार्यक्रम है उसको देख रहे हैं। विभा तिवारी हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साधना शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आदरणीय सुरेश पटवा जी बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया। इन्होंने एक प्रश्न किया है जी। कि नागर शैली क्या होती है और ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है। तो कैसा जी ज्योतिर्लिंग और साधारण लिंग में? ज्योतिर्लिंग 12 ही हाँ। क्यों है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हाँ, आरंभ में थे 12 लेकिन ज्योतिर्लिंग है। अब हाँ। है ना। तो ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, उनका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है नागर शैली जिसमें ये मंदिर बना हुआ है, ये क्या होती हाँ। है ना। तो हाँ। यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसका उत्तर कमेंट के रूप में भी नहीं, दिया मैं जा बतला सकता है। सकती हूँ। जी नागर जी जी शैली जी क्या है कि दक्षिण की शैली है। जी जी और दक्षिण में कहते हैं जिस तरह के मंदिर बने हुए हैं बड़े ऊंचे विशाल, उसी, और उड़ीसा में भी हम्म नागर शैली में ही मंदिर बने हुए हैं। तो हम्म विश्वकर्मा को चूंकि स्थापत्य कला का, वास्तुकला का विशेषज्ञ जी माना गया है अपने यहाँ, तो हम्म कहते हैं कि उन्होंने इस मंदिर हम्म का निर्माण हम्म किया। जी जैसे सौराष्ट्र में हम्म सोमनाथ के मंदिर का विश्वकर्मा हम्म ने हम्म निर्माण किया, क्योंकि जब चंद्रदेव उससे ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी अकूत संपत्ति हम्म से उस हम्म मंदिर को, शिव जी को जहाँ पर उन्होंने उनका पूजन किया था, वो क्षय रोग से ग्रसित थे हम्म तो स्वस्थ हुए। महामृत्युंजय के जाप से और औषधि जड़ी बूटियां जो उनको ऋषि हम्म, मुनियों द्वारा दी गई, जी तो अकूत संपत्ति का भंडार था। इसी प्रकार हम्म से ये भीमा शंकर वगैरह में भी शिवाजी महाराज ने और अहिल्याबाई ने और बहुत से मतलब राजाओं ने जो उनको हम्म वहां जाते थे, उन्होंने बहुत, क्या सुबह शाम उनकी आरती होती है, जी जी प्रसाद चलता है, रुद्राभिषेक सावन के महीने में हम्म रुद्राभिषेक प्रतिदिन होता है। अच्छा, जी द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात जो उन्होंने पूछी है, जी तो जी द्वादश ज्योतिर्लिंग के विषय में मैं ये कहूंगी कि हम्म ये जहां जहां पर साधकों ने भीषण तप करके अपनी तप हम्म के साधना के बल पर हम्म महादेव को प्रकट किया और उनसे हम्म कहा कि हम्म, आप प्रतिसाद के रूप में आप यहाँ स्थापित हो जाइए, निवास करिए जी जी ज्योतिपुंज के रूप में, और जो भी आपसे हम्म मनोकामना करे उसकी हर हम्म, मनोकामना को आप पूरा करें अपने भक्त की। तो जी जी महादेव ने अपने भक्तों को वरदान दिया। ये हम्म ज्योतिर्लिंग जहाँ भी स्थापित है वह स्थान अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जी जागृत स्थान है।
जी साधक ने अपनी तप साधना के बल पर उस स्थान को ही जागृत कर दिया और पार्थिव जी शिवलिंग को, कि वो जी पत्थर से देवता बन गया। जी भक्त की भावना ही भगवान को जन्म देती है। तो जी यहाँ पर भक्त और भगवान और उसका भाव, ये सब मिलकर के ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उन जी सबको, द्वादश ज्योतिर्लिंग को मेरा सत सत प्रणाम। तो जी उनके द्वादश ज्योतिर्लिंग के नामों में जैसे सबसे पहले सौराष्ट्र का सोमनाथ आता है। जी सौराष्ट्र सोमनाथम या श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। जी तो मल्लिकार्जुन का नाम दूसरा नंबर पर है। जी वहां पर तो शिव और पार्वती मल्ली और मल्लिका के रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय के रुष्ट हो जाने पर जब वो दक्षिण चले गए, तो उनको मनाने के लिए वो दोनों वहां पर गए और फिर वहीं पर निवास करने लगे अपने पुत्र के लिए, पुत्र जी के प्रेमवश। इसलिए श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन का जागृत स्कंदगुप्त के कारण, मतलब स्कंद के कारण, कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय के कारण वो वहां पे गए और उनके द्वारा पूजित होने पर वो वहां स्थापित हो गए। क्योंकि पुत्र ने कहा कि पिता अब आप हमारे पास यहीं रहिए, तो अपने पुत्र की बात मानकर रूठे हुए पुत्र को मनाने गए थे। वहां पे निवास कर गए। इसी प्रकार से उज्जैन का महाकाल का मंदिर है कि वहां पर भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो प्रकट हुए और फिर महाकाल के रूप में वहां स्थापित हो गए। इसी प्रकार से ओंकार ओंकारम परमेश्वरम, उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम परमेश्वरम। परमेश्वर मतलब ईश्वर। ओंकार पहाड़ी पर, ओंकार पर्वत पर मानधाता ने उनका इतना तप किया कि वो वहां परमेश्वर के रूप में, एक और नर्मदा के अमलेश्वर है, दूसरी ओर ममलेश्वर। तो जब ये दोनों ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं, तब हम उनको परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं। ओंकारेश्वर की ये महिमा है। एक नर्मदा के इस पार, एक नर्मदा के उस पार, और ओंकार पहाड़। फिर केदारम हिमवत पृष्ठे दांग्न्याम भीम शंकरम। तो केदारनाथ जी तो हिमालय पर्वत पर हैं, हिमवत पृष्ठे, और उनको भी भीम ने, कहते हैं कि जब वो ने भैंसा का रूप धारण करके भागे पांडवों से बचने के लिए, महाभारत युद्ध के बाद पांडव उनके दर्शन के लिए गए कि हम इतने बड़े नरसंहार और अपने परिवार की हत्या के पाप से बचने के लिए शिव कृष्ण ने कहा कि यदि आपको महादेव क्षमा कर देते हैं तो ही आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो वो महादेव के दर्शन करने गए। महादेव जी उनसे भागते फिर रहे थे कि नहीं, मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा, मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा। तो वो जैसे जैसे भागते गए वैसे वैसे पांडव उनके पीछे पीछे चलते गए। अंत में क्या हुआ कि वो भीम से बचने के लिए एक गुफा में प्रवेश कर गए। तो भीम ने अपनी सारी ताकत भर के उनके पृष्ठभाग को खींचा। तो केदारेश्वर केदारनाथ में उनका पृष्ठभाग है, जबकि नेपाल में उनका अग्रभाग, मुंह का भाग उनका नेपाल में है। तो पशुपतिनाथ इसीलिए उनको बोलते हैं। इसी प्रकार से ये भीमा शंकर का तो मैं बता ही चुकी आपको। वाराणस्याम विश्वेशम, तो वाराणसी तो उनके त्रिशूल पर स्थित है, विश्वेशम है, उनकी महिमा ही अपरंपार है। एक और वारणा नदी, एक और असी नदी मिल करके दोनों वाराणसी हो गए, मोक्ष का द्वार। कहते हैं कि कितना भी प्रलय हो, कितने भी युग बदले, कल्प बदले, लेकिन काशी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो उनके त्रिशूल पर स्थित है। और
इसके बाद हम आते हैं त्र्यंबकम, गौतमी तटे नासिक में है जो। तो त्र्यंबकम का तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक रूप में वहां पर स्थित हैं, इसीलिए उनको त्र्यंबकम कहा गया। उनकी भी अपनी महिमा है। काल सर्प दोष, पितृ दोष, कितने भी दोष हो, इन सबका परिहार आपका त्र्यंबकेश्वर में होता है। खास तौर पर श्रावण के महीने में वहां पर रुद्राभिषेक और इस सब की पूजन की भीड़ लगी रहती है। लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं गोदावरी नदी में नहा करके, और फिर उस कुंड में नहाते हैं लोग और तब पूजन करते हैं त्र्यंबकेश्वर का। ये वहां की कथा है। वैद्यनाथम चिता भूमो। अब वैद्यनाथ के विषय में कहते हैं कि एक तो आपका यहाँ देवघर में स्थापित है, जहाँ सब लोग जल चढ़ाने जाते हैं, और एक पर्ली बैजनाथ धाम। तो हम लोग जब तीर्थ यात्रा में गए थे 2006 में, 1.5 महीने की तीर्थ यात्रा मैंने की अपने सक्सेना जी के साथ में, पतिदेव के। तो सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और सब जगह के मतलब दर्शन किए थे। तो उसी में हम लोगों को पर्ली बैजनाथ धाम के दर्शन करवाए गए थे। इधर देवघर नहीं गए, पर यहाँ पर बोलते हैं वही रावण वाली कथा की रावण जब शिव जी का लिंग, आत्मलिंग लेकर के जा रहा था लंका उनको, तो गणेश जी ने गाय का रूप धारण किया और ग्वाले का रूप धारण करके वो आ गए विष्णु जी, और शिव जी के लिंग को वहीं स्थापित कर दिया। रावण अपना लघु शंका में व्यस्त रहा। ऐसी कथाएं हैं। और इसी प्रकार से नागेशम दारुका वने। तो नागेशम द्वारका के पास दारुका वन में स्थित है। पार्वती जी के आशीर्वाद से दारुका नाम की उसके उसमें सेतु बंधे रामेशम का सबको मालूम है कि भगवान राम ने शिव जी की वहां पर स्थापना की थी, इसलिए वो रामेश्वरम कहे जाते हैं, समुद्र के तट पर। और खुशमें शमतु शिवालय, शिवालय में, शिवालिक की पहाड़ी में आपके घुष्मेशम, कृष्णेश्वर भी जिनका नाम है वो स्थापित है। तो इस तरह से ये 12 ज्योतिर्लिंगों की बात है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे चांक्न्यां भीमशंकरम वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे रामेशम च घुष्मेशम तु शिवालये 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय यः पठे सर्व पापैः विनिर्मुक्त नामानि सर्व पापैः विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत। इस प्रकार से यदि किसी को अपने किसी भी प्रकार के पाप उसने किए हो, सभी प्रकार के पापों का नाश यह 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से ही समाप्त हो जाता है। दर्शन करना तो बहुत पुण्य की बात है। तो इस प्रकार यह 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं, जिनके पाठ करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट होकर सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा, जिसका स्वयं अपना ही महत्व। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल गया। तो भीमा शंकर में स्वयं भीम के रूप में शिवजी स्थापित हैं, इसीलिए उनको मोटेश्वर महादेव कहते हैं। एक और पार्वती जी का नारी
चेहरा है पीछे की ओर शिव की, दोनों ही जी उसमें। और पास में श्री कृष्ण जी का मंदिर है गोपाल रूप में, पीछे गाय, कृष्ण जी खड़े हैं, गाय खड़ी है, गणेश जी, सभी देवी देवताओं के आसपास में मंदिर है। अच्छा लगता है। हम कहते हैं शम शंभवाय नमः। तो सबकी शंकाओं का जो शमन करते हैं, ओम शम शंभवाय नमः, जो सबकी शंकाओं का शमन करें, ऐसे शंभु, शिव शंभु को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में हम सदा स्मरण करते हैं, क्योंकि वो उनका नाम ही कल्याणकारी है। बिना शक्ति के, शिव जी की एक विशेषता है, वो बिना शक्ति के नहीं रहते, उनके साथ में शक्ति आवश्यक है। यानी इस तरह से वो हमको संदेश देते हैं कि स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों का साथ जब होगा तभी आपके साथ शक्ति होगी, एकाकी जीवन में शक्ति नहीं होती। ये एक प्रकार का सामाजिक जीवन के लिए उनका संदेश है। परिवार में उनके गणेश कार्तिकेय जैसे पुत्र हैं, तो सबके लिए कल्याणकारी और सुंदर रूप में है। जो भी उनसे मांगता है, जो भी भोलेनाथ है अवधर दानी, आप जो मांगो सब दे दें। सही बात है। हम सभी के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबका कल्याण करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और इस संसार को नष्ट होने के कगार से, युद्ध के कगार से, जो विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उससे हम सब रक्षा। और कलयुग में तो एक ही नाम है, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, क्योंकि वैसे ही चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां होती हैं, है ही कलयुग, तो भगवान ही एकमात्र सहारा है। तो हाँ, भगवान शंकर जी आध्यात्मिक, सबकी सही रक्षा बात है। करें। हमारा आध्यात्मिक जीवन ही हमको दर्शन देता है। जी क्या है कि जब व्यक्ति व्यवहारिक जीवन से थक जाता है तो वो अध्यात्म की ओर जाता है, और जी अध्यात्म में, आत्मचिंतन में ही उसको कहते हैं ईश्वर कहीं और नहीं है, वो तो आपके अपने अंदर है। सही है। तत्त्वमसि ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। आप पहले अपने अंतस में खोजिए तो उसे। सही है। तो ये सारी बातें हैं। मेरे को लगता है मैंने आप सबका बहुत समय ले लिया। नहीं नहीं, समय नहीं लिया आपने, बहुत ही अद्भुत और बृहद जो है व्याख्या की है, और जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो कई लोगों को नहीं मालूम होंगी, उन सभी पक्षों पर आपने जो है विशेष प्रकाश डाला है, और हमारे सभी दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं तो लाभान्वित हुई हूँ। और ये जो पुण्य आपके श्रीमुख से भगवान भीमाशंकर की व्याख्या सुनकर जो मिला है, वो तो अद्भुत है। सावन के महीने में भगवान का नाम ही काफी होता है, और भगवान के नाम का, भगवान के जो उनके बारे में जानना, उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं उनको सुनना, उस स्थल के बारे में जानना, किस तरह से आते हैं जाते हैं, तो ये सारी जानकारी आपने दी, इसका आपको बहुत बहुत आभार। और अब हम अपना कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शक यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि सभी कल हम को फिर मेरा उपस्थित नमन। होंगे। और मेरे को लगता है सुरेश पटवा जी की, हाँ हाँ जी, आदरणीय आपने, पटवा जी की जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यदि हाँ और जी कुछ रहा उनका प्रश्न तो मैं उनको जी, जवाब दे दूं। और भी किसी दर्शक का यदि कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ, अवश्य मैं लिख मेरे सकते हैं, व्हाट्सएप तो पे, जी, हाँ, तो मैं बिल्कुल सबकी आदरणीय जिज्ञासा उषा जी, शांत करूंगी। क्योंकि बहुत विदुषी महिला हैं और शास्त्रार्थ जो है वो करती ही रहती हैं। उन्होंने बहुत महाकाव्य जो है उनकी भी रचना की है। तो आपकी जिस भी प्रकार की जिज्ञासा यदि और बची हुई है तो आप अवश्य हाँ, लिखिएगा। और नहीं इसी के बिल्कुल, साथ जो ही भी जिसकी जिज्ञासा है वो मेरे से पूछ जी सकता है।
क्योंकि मेरा अब एक ही उद्देश्य और काम रहा है, जी पठन जी पाठ, पठन और पाठन अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। पहुंचाना। सही बात है। तो आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय उषा जी, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी जानकारी, उत्तम जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और कल फिर हम मिलेंगे, एक नए ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी देंगे। हमारी जो नए वक्ता हैं प्रेक्षा सक्सेना जी कल रहेंगी। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मीनू जी, आपने मेरे को मंच पर आमंत्रित किया कुछ चलिए, कहने हमारा के लिए। सौभाग्य है तो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। चलिए अब विदा लेते हैं। नमस्कार।